भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक विकास में के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैमानिकी प्रणालियों की महानिदेशक राजलक्ष्मी मेनन ने द वीक से बात करते हुए पुष्टि की है कि स्वदेशी कावेरी इंजन का जल्द ही मानवयुक्त प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से हल्के लड़ाकू विमान LC-1 तेजस पर परीक्षण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य विकास की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना, इंजन के प्रदर्शन की पुष्टि करना और टीम में अंतिम मील तक विश्वास जगाना है, जिससे मानवयुक्त लड़ाकू जेट पर स्वदेशी जेट इंजन को डिजाइन, एकीकृत और परीक्षण करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन होगा। मेनन ने ये भी बताया कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, जिससे कार्यक्रम के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल ही में DRDO के एक सम्मेलन में बोलते हुए मेनन ने इस कदम के महत्व पर जोर दिया। LCA तेजस जैसे मानवयुक्त प्लेटफॉर्म पर कावेरी इंजन का परीक्षण करने से विकास का अंतिम चरण पूरा हो जाएगा। इससे हमारी टीम को अंतिम चरण तक आत्मविश्वास मिलेगा और दुनिया को ये पता चलेगा कि भारत ने एक ऐसा इंजन विकसित किया है जिसे मानवयुक्त जेट पर सफलतापूर्वक एकीकृत और परीक्षण किया जा चुका है। ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। मेनन ने पुष्टि की कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारतीय वायुसेना IAF और निजी उद्योग भागीदारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। उन्होंने कहा, सभी हितधारक अब एकजुट हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कावेरी के एकीकरण और परीक्षण चरण को तेज करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का संकेत दिया। ये सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि HAL तेजस एयरफ्रेम में इंजन के एकीकरण की देखरेख करेगा, जबकि भारतीय वायुसेना ये सुनिश्चित करने के लिए परिचालन संबंधी जानकारी प्रदान करेगी कि इंजन युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। LCA तेजस पर कावेरी का परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत जनरल इलेक्ट्रिक F404 और F414 जैसे विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने के प्रयास तेज कर रहा है, जो वर्तमान में तेजस बेड़े को शक्ति प्रदान करते हैं। कावेरी का सफल एकीकरण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप रक्षा निर्माण में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तेजस जैसे मानवयुक्त प्लेटफॉर्म पर कावेरी इंजन का परीक्षण एक उच्च दांव वाला प्रयास है जो वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में इसके प्रदर्शन को प्रमाणित करेगा। जमीनी परीक्षणों और उच्च ऊंचाई वाले सिमुलेशन सहित पिछले परीक्षणों ने इंजन की क्षमता को प्रदर्शित किया है, लेकिन लड़ाकू विमान के साथ एकीकरण नई चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि एवियोनिक्स, ईंधन प्रणालियों और उड़ान गतिकी के साथ संगतता। चौथी पीढ़ी का एक सिद्ध लड़ाकू विमान तेजस अपने स्थापित डिजाइन और परिचालन इतिहास के कारण एक आदर्श परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। मेनन ने इस चरण के प्रतीकात्मक और तकनीकी महत्व पर प्रकाश डाला। ये केवल इंजन के प्रदर्शन को साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि जटिल एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के बारे में है। तेजस पर कावेरी हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्योग भागीदारों का प्रमाण होगा जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मानवयुक्त परीक्षण चरण में उड़ान परीक्षणों की एक श्रृंखला शामिल होने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत इंजन की स्थिरता, थ्रस्ट प्रतिक्रिया और तेजस प्रणालियों के साथ एकीकरण का आकलन करने के लिए कम जोखिम वाले प्रोफाइल से होगी। सफल परीक्षण कावेरी को परिचालन उपयोग के लिए प्रमाणन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, संभवतः अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर। LCA तेजस में कावेरी इंजन के सफल एकीकरण से भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, स्वदेशी विमानों की जीवन चक्र लागत कम होगी और भारत उन्नत एरोस्पेस तकनीकों के एक संभावित निर्यातक के रूप में स्थापित होगा। इंजन का डिजाइन, जिसमें उन्नत सामग्री और डिजिटल नियंत्रण प्रणालियां शामिल हैं, मानव रहित हवाई वाहनों, UAV, हेलीकॉप्टरों और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भविष्य की प्रणोदन प्रणालियों के लिए भी आधारशिला का काम कर सकता है। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।